हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चेंज इन लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन आइस फ्लोटिंग इन लिक्विड मेल्ट्स। ओके, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। ओके, यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेईई नीट में, क्योंकि पूरा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं। एक लिक्विड दिया हुआ है, वाटर नहीं है, लिक्विड दिया हुआ है जिसके अंदर एक आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब ये सारे पैरामीटर डिफाइन करने हैं हमको। m इज मास ऑफ आइस, टोटल मास ऑफ आइस। vl इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ρl इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ρw इज डेंसिटी ऑफ वाटर, VW is volume of water formed when ice melt. When ice melts. Okay. जब ये आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा तो कितना वॉल्यूम बनेगा, VW, ये लाइन में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ सिंस आइस इक्विलिब्रियम में, मतलब आइस फ्लोट कर रहा है, तो आइस का वेट जो है वो अपथ्रस्ट के बराबर होना चाहिए, बॉयंट फोर्स के बराबर होना चाहिए। वेट कितना है उसका, mg। बॉयंट फोर्स कितना लगेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, vl इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g, कैंसिल। देयरफॉर vl इज इक्वल टू m बाय ρl। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझा, बहुत आसान। वेट को बॉयंट फोर्स से इक्वेट किया। आइस का वेट कितना रहेगा, आइस का मास इंटू g, बॉयंट फोर्स रहेगा डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी कट होके इक्वेशन बन गया। ठीक है, व्हेन आइस मेल्ट्स m मास ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। स्वाभाविक सा बात है ना, क्योंकि m ही तो मास आइस का था, तो उतना ही वाटर बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो सिंपल इक्वेशन है, नॉर्मल। इसमें कोई हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिंपल सा इक्वेशन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ओके, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया हम लोगों ने, तो VW अपॉन VL हमको मिला ρl अपॉन ρw। इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो वो मिलेगा। ठीक है, वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अब 3 केसेस अराइज होंगे। तो केस 1 क्या है, ρl इज ग्रेटर देन ρw। ये केस 1 है, क्लियर। ठीक है, केस थोड़ा इससे लिखते हैं, ρl इज ग्रेटर देन ρw। अगर ρl ग्रेटर देन ρw है तो VW इज ग्रेटर देन VL आएगा। यानी जब आइस मेल्ट होगा, ओके, और वाटर बनेगा, तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, ज्यादा वॉल्यूम का वाटर बनेगा एज कंपेयर टू जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था, है ना। सपोज इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था और जो पानी, वो आइस मेल्ट हुआ तो इतना सारा पानी बना। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड लेवल विल राइज। समझ में, लिक्विड लेवल विल राइज। क्लियर, केस 2 समझ में आया ना, केस समझ में आया ना सबको। इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था और इतना सारा वाटर बना, वॉल्यूम ज्यादा था बना वाटर का। VW क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन आइस मेल्ट। जब आइस मेल्ट हुआ तो जो वॉल्यूम बना पानी का वो बहुत ज्यादा था, जितना डिस्प्लेस हुआ था उससे ज्यादा था। तो स्वाभाविक सा बात है, लिक्विड का लेवल राइज होगा। ρl इज लेस देन ρw। ओके, अब ये अगर छोटा है इससे तो ये भी छोटा रहेगा इससे, तो VW इज लेस देन VL। इसका मतलब ये है, इतना वॉल्यूम अगर डिस्प्लेस हुआ था और इतना सा वाटर बना, वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत कम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड लेवल विल फॉल। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। केस 3 क्या है,
रो एल इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, यानी लिक्विड का डेंसिटी वाटर के बराबर है। ओके, रो एल इज इक्वल टू रो डब्ल्यू है, मतलब वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एल रहेगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। इसका मतलब लिक्विड लेवल विल नॉट चेंज। अब ये केस समझ रहे हो? ये देखो, ये केस जो मैंने बताया कि लिक्विड का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के इक्वल होना, समझ रहे हो क्या? मतलब ही ये है कि आइस को हम लोगों ने पानी के अंदर रखा है, क्योंकि आइस को पानी के अंदर, यहां पे मैं क्या बोल रहा था अभी, आइस को हम लोगों ने लिक्विड के अंदर रखा था यहां पे, है ना। अब अगर ये लिक्विड वाटर है तो कंडीशन यही हो गई ना, जो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो वही है कि आइस को वाटर में रखा। अभी तक हम लोग आइस को लिक्विड में रखे की बात कर रहे थे, लेकिन ये केस क्या है, आइस को वाटर में रखना। तो आइस को भी मेल्ट होकर क्या बनेगा, वाटर ही तो बनेगा, यानी लिक्विड और वाटर की डेंसिटी, जो लिक्विड बनेगा, जो लिक्विड है वो क्या है, वाटर। वाटर और वाटर की डेंसिटी सेम, यानी आइस को ही वाटर में रखना। तो आइस जब मेल्ट होगा तो कोई लिक्विड के लेवल में चेंज नहीं होगा, यानी वाटर के लेवल में चेंज नहीं होगा। तीसरा केस समझा सभी को? ओके, सो दिस वाज ऑल द कंसेप्ट ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन आइस फ्लोटिंग इन लिक्विड मेल्ट, यानी लिक्विड का लेवल कैसा चेंज होगा जब उसमें जो फ्लोट हो रहा है आइस वो मेल्ट होगा, तब। दैट्स इट।